हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज हम वो पेपर लेकर आ चुके हैं 2025 का जो पेपर सेट हो चुका है 324-9। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखिए वो सब कुछ बताने वाले हैं जो इस बार मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी, उससे कहीं ज़्यादा आसान भी ये पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला, सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिएगा। एक एक सवाल का डिस्कस होने वाला है और कौन कौन से सवाल मैं करा चुका हूँ आपके एग्जाम में, आपके ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने दोनों पढ़ाए थे। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए होंगे तो A to Z मैं करा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। देखिए पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो परीक्षार्थी है वो 15 मिनट आसानी से पेपर को पढ़ सकते हैं। पूर्णांक कितना है? 100 मार्क्स का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये कह रहा खंड क, यानी कि पहले के जो है सभी खंड करने, यानी कि इसमें जितने भी खंड दिए होंगे आपको करने हैं। ये कह रहा प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है, इसको सरल करना है। इसमें से कोई सा एक ऑप्शन आपका जो होगा उसको सरल करके यहाँ लिख देना है आपके क्वेश्चन मार्क पे। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पहला समझ में आ गया। आसान है बहुत। देखिए सब कुछ आसान आसान है। ये कह रहा है एक संबंध आर जो है ए बी सच डैट ए बराबर है बी माइनस ए, जो बी है ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल है 3, समुच्चय एन पर परिभाषित हो तो इसमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपका लिमिट का सवाल है। ये आपके पहले चैप्टर के सवाल हैं, संबंध और फलन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समाकलन में भी आपके लिमिट में सवाल है, यानी कि नीचे समाकलन में है। ये कह रहा है समाकलन dx बटे में 1 + √10x का मान होगा। तो कितना सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इससे इजी तो सवाल मैंने शायद पेपर में कभी नहीं देखा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारे कौन से सवाल और दिए हुए हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि अवकलन समीकरण, यानी कि एक अवकलन समीकरण दे रही है, कह रहे वो की घात बतानी। आपको इसमें घात बतानी है कि घात कितनी होगी। क्लियर? तो चलिए मैंने बहुत अच्छे से एक एक नंबर के 6 नंबर के सब कुछ क्वेश्चन कराए थे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन देख रहे कह रहा व्यंजन आए जे जे के का मतलब मान क्या होगा। बहुत कितना आसान सवाल है, शायद कितना आसान सवाल है आप तो समझ गए होंगे कि बल्ले बल्ले हो गई आपकी। सही है? तो चलिए ये तो रहा देखिए हिंदी वालों का। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, ये रहा सभी खंड करने, यानी कि इसके भी आपको सारे खंड करने हैं और इसमें भी देखिए आपको क्या एक एक मार्क्स मिला है, यानी कि एक एक नंबर के जिस तरीके से पिछले सवाल थे एक के, उसी प्रकार इसके भी सेकंड सवाल हैं। सेकंड के सब एक एक नंबर के हैं। अब इसमें क्या करा देगा, कोट इनवर्स ये है आपका 1/रूट में x² - 1, ये x जो ग्रेटर देन है 1 को सरल रूप में लिखे, यानी कि इसको हल करना है छोटा सा। अगर सिद्ध कीजिए कि इतना पे सतत है। एक है अवकलन समीकरण, यहाँ आपको एक अवकलन समीकरण दे रखी है, आपको की घात बतानी है, यानी कि इसमें घात बतानी है कितनी होगी। क्लियर? अगर मैं घ की बात करूँ तो देखिए यदि पी ए और पी बी की वैल्यू दे रखी है और पी बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है, तो ये कह रहा है पी ए यूनियन बी सॉरी इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल का सवाल है। इसे तो आज शायद आप नज़रों में भी आपने कर दिया होगा, जो बच्चे पढ़ के अच्छे से गए होंगे। अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ तो अगला है सैंतीस -2i + j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है। देखिए आपके सामने छोटा छोटा सवाल है, सब आसानी से हल हो रहे होंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है सवाल नंबर 3। ये करा सभी खंड, यानी कि आपको जैसे पहले और दूसरे में आपको सारे खंड करने पड़े, उसी प्रकार से इसमें भी आपको सारे खंड करने होंगे। इसमें भी आपको कोई भी छूट नहीं दी हुई है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है कि आपके 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आपके सामने किसका मतलब है, ये जो सवाल है थोड़े से बड़े हैं परंतु है आसान। ये कह रहा है यदि जो फंक्शन दे रखा आर एन आर तथा जो जी है आर आर पर फलन क्रमशः एफ एक्स कोशक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए अगर आगे के सवाल की बात करूं, अवकलन समीकरण, ये आपके एक अवकलन समीकरण दे रखी है, तो का व्यापक हल निकालना है। क्लियर? बहुत आसान सवाल है। आगे की बात करूं मैं, सिद्ध कीजिए कि इतने 3 बिंदु दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बहुत आसान है। ये आपको देखो दो तरीके से निकल सकता है। ये अगर आपने जो बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो इसे आसानी से निकाल भी दिया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सवाल आसान है। तो XYZ की वैल्यू निकालनी है। इसको तो मैंने सीधा सीधा बताया था, इसे कंपेयर करके आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगर मैं आगे की बात करूं तो 3 हो गया। अब चलिए देख लेते हैं नंबर 4।
आपके चार सामने रहा चार, ये रहा सभी खंड के लिए, यानी कि इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिली, आपको सारे खंड करने होंगे। यह दर्शाइए कि फलन एफ एक्स 7x² माइनस 3x एक वर्धमान फलन है जबकि x जो है ग्रेटर देन 0 है। सही है। सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी में प्रत्येक का लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात किए। बहुत ही सिंपल सवाल है, जहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इसने दे रखी है, तो बहुत आसान सवाल है। उम्मीद है आसानी से आप इसे कर लोगे, कर भी दिया होगा। तो चलिए अगले सवाल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2 है तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये भी आसानी से हो गया होगा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा बड़ी बात झमेला नहीं है, ना ही इस सवाल में है। मैं कह रहा हूँ इतना आसान पेपर, बहुत ईजी पेपर था। जिस बच्चे ने अगर थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो मैं कह रहा हूँ 80+, और जिसने थोड़ी सी जान जो लगा दी होगी तो 99 आप करके आ भी गए होंगे। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल का सवाल है, 2 नंबर का है, कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब अगला सवाल है, ये सभी खंड कीजिए। यदि R1 और R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि ए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। सही है। अगर आगे की बात करूँ तो लो कितना आसान सवाल आया। अगर यदि a बराबर ये वैल्यू दे रही तो सिद्ध कीजिए i प्लस ए बराबर i-a, ये आपका प्रूफ होगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए मैं अगर आपको सवाल ऐसा नहीं मिला, देखिए 5-5 नंबर के हैं, आसान सवाल हैं। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं, अर्थात गया कि tan इनवर्स साइन x/1 प्लस कोस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं, अर्थात नेक्स्ट सवाल जो है गया, देखिए इसमें भी आपको सारे खंड करने होंगे। तो r की वैल्यू दे रखी है, यहाँ भी r की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ r की वैल्यू यहाँ भी दे रखी है, और म्यू यानी कि ये भी r की वैल्यू दे रखी है, के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र था, बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था और सीधा सीधा आंसर इसमें आ जाता। मैं कह रहा हूँ 5 नंबर तो इसमें बिल्कुल फ्री के मिलने वाले थे। अगले सवाल की अगर मैं बात कर लूँ, यह है y बराबर tan इनवर्स x, सिद्ध कीजिए कि 1 + x² d² प्लस 2x - 1 इंटू dy/dx इक्वल होगा 0। यानी कि हमें प्रूफ करना था, कुल मिला के सारा हल लगाना था 0 इस सवाल से। सही है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा सवाल नंबर क्या कहता है। तो चलिए अगले चैप्टर का अगला अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सभी खंड कीजिए। ये आपके सामने है। तो यदि x/-1 x/1 पर फलन के सतत की जांच कीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 5 से है। ये बहुत ईजी सवाल था, थोड़े से सवाल घुमाने के थे क्योंकि इसमें थोड़ी सी लिखना होता है, बट इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। 5 नंबर आपको लेने हैं तो थोड़ी सी मशक्कत तो आपको करनी होगी। चलिए अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ, ये 3 सदिश हैं a b और c, प्रतिबंध है a + b + c बराबर 0 को संतुष्ट करें यदि a बराबर 3, a का जो मोड है 3 है, b का मोड 4 है। क्लियर। और क्या कर रहा है, c का जो मोड दे रखा 2, तो a.b प्लस b.c का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आसान है, समझ में आ गया होगा। इधर हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये 6 चैप्टर का है, बहुत आसान सवाल थे। ये कह रहा हूँ, ये तो शुक्र है आपको 5 नंबर में आया, नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल आपको कहाँ नंबर 5 से 8 नंबर के बीच में देखने को मिलते हैं। सही है। अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ, अगला सवाल देखिए, ये तो मेरा फेवरेट सवाल है। यार निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z की वैल्यू के आलेख्य विधि से न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपकी वैल्यू दे रखी हैं, आपको न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, यार किसी प्रश्न को 3 छात्रों ABC के द्वारा हल करने की प्रायिकता जो है इतनी है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। क्लियर है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या कहते हैं। ठीक है, छूट आपको कहाँ मिली है, यहाँ पर आके मिली है। कह रहा कोई एक खंड करो, यानी कि आपको कोई एक खंड करना है, यानी कि आप तो या तो इसे करें या आप इसे करें। तो यहाँ a बराबर देखा वित्तक्रम ज्ञात करा। वित्तक्रम का मतलब होता है a इनवर्स बूझ रहा है। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, समीकरण निकाय दे रखा है, करो आव्यूह विधि से हल करें, यानी कि आव्यूह विधि से इसको हल करना है। आपको x y z की वैल्यू
ज्ञात करनी है। क्लियर। देखिए इसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था, इसके 3 बार मैंने वीडियो भी बनाई थी। जब लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाया था तो भी मैंने आपको समझाया था, जब मैं एक एक करके सवाल समझा रहा था तो भी मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। यानी कि ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही हूबहू आया था। इसका आंसर एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3 आया होगा। अगर आप बच्चे करके आए होंगे तो मैं कह रहा हूँ 100% आप 8 नंबर फोड़ के आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 8वां अटक कोई एक खंड करे, यानी कि इसमें भी 2 खंड दे रखे हैं, आपको कोई एक खंड करने हैं। अगर आपको देखेंगे तो इसमें 8 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि जो भी आप एक सवाल करोगे उसमें 8 नंबर पक्के आपको होने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहा, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण जो है tan−1√2 होता है। समझ में आ गई, आसान है। या अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप इसमें से एक सवाल करें। तो अगला सवाल है आपके सामने, अवकलन समीकरण x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल ज्ञात किए, जबकि x y बराबर दे रखा है -1, तो यदि x बराबर 0। तो सिंपल सवाल है, आसान सा है, लॉन्ग है बट कोई नहीं, 5-7 मिनट लगती है इस सवाल को। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करेगी तो 5-7 मिनट में इसको धुआं उड़ा दिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। अगले सवाल को देख लेते हैं बच्चों। तो ये कह रहा कोई एक खंड कीजिए, तो एक खंड करना है आपको इसमें से भी। तो आप इसमें क्या कर रहा समाकलन करने, यानी कि इसका समाकलन करें या आप इसका भी समाकलन करें। तो समाकलन दोनों का ही करना है। आप इस बात का ध्यान रखना, ये किस तरीके से समाकलन होगा, ये किस तरीके से समाकलन होगा, ज़रा ध्यान से करना है, क्योंकि सवाल 8 नंबर का है तो थोड़ा टफ होगा। हल्के से टफ है बट इतना भी टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से करोगे, आपने समाकलन ठीक से पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से सवाल को इनको हल कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।